गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस में देखिए क्या है आपके पास। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपको क्या करना है, टी निकालना है। अभी तक हमने क्या किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया था, प्रिंसिपल भी निकाल लिया था। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम अमाउंट टू 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, कितने सालों में जो अमाउंट है, सम मतलब प्रिंसिपल, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल के 2.5 टाइम्स हो जाएगा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 9% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए आपके पास क्या है, लेट कर लो, क्योंकि प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है ना, तो लेट कर लो। पी को क्या लेट कर ले, रुपीज थी। अमाउंट क्या है, 2.5 ऑफ पी, यही है। इसका मतलब क्या है, 5/2 ऑफ पी, यही हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 9% पर एनम। चलिए फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, 1+r/100 पावर टी। ठीक है, पी की जगह क्या रखेंगे आप, पी अमाउंट की जगह क्या रखेंगे आप, 5/2 ऑफ पी। 1+9/100 पावर टी। पी से पी कैंसिल। चलिए क्या बचा आपके पास, 5/2। एलसीएम लेंगे तो क्या देगा, 109/100 पावर टी। चलिए इसको मैं 2.5 लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, 1.09 पावर टी। सॉल्व करने के लिए क्या कर ले, दोनों तरफ लॉग ले ले। लॉग 2.5, लॉग m पावर n इज लॉग, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से t की वैल्यू कैसे निकलेगी, लॉग 2.5 अपॉन लॉग, अब आपको लॉग निकालना तो आता ही है, तो आप लॉग निकालेंगे, फिर लॉग 2.5 का कैसे देखेंगे, 25 का 0 पे देखेंगे आप। ठीक है, और डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट क्या है, एक ही है, तो एक कम करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। सेम वे में इसका लॉग कैसे देखेंगे, लॉग 10 का 9 पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट भी एक ही है, तो एक कम करते हैं तो ये भी किस में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ना, ये सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, 10.64 ईयर्स अप्रोक्सीमेट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹4,000 will amount to ₹14400 at 10% per annum compounded interest payable quarterly। अब देखो क्या आपके पास पी कितना दिया हुआ आपको, ₹4,000 दिया हुआ है, 4,000 दिया, सॉरी। ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹14400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 10% पर एनम। अब आपको दिया क्या हुआ है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टरली। आपको क्वार्टरली फाइंड आउट करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, 4 से आप डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2.5% अप्रॉक्सीमेटली। चलिए अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 पावर, यही हो जाएगा। वैल्यूज रखिए, पी इज 4,000, चलो 1+2.5/100 पावर टी आ गया। देखिए ये डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा आपके पास बचा क्या, 144 इज इक्वल टू 40। ये मैंने कैंसिल करी है ना, 2 जीरो इसके साथ। चलो इसको मैं लिख सकती हूँ एलसीएम लेके, 102.5/100 पावर टी। ठीक है, फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1.025 पावर टी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लें। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे आपके पास, लिख सकते हैं ना। लिख सकते हो ना, इसका लॉग निकाल लोगे क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका लॉग निकाल लोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, प्लस टी। इसका लॉग निकाल लोगे क्या आएगा, डेसिमल से पहले डिजिट एक ही है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास। तो यहाँ से आप अल्टीमेटली टी की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी टी की वैल्यू आएगी आपके पास,
चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टी की वैल्यू। देखिए टी की वैल्यू ये सारा सॉल्व करके क्या आ गई, 52 आ गई, और आएगी किस में, क्वार्टर्स में आएगी। 52 क्वार्टर्स आ गए ना। ईयर्स में जाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 13 ईयर्स। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। आपको क्या निकालने हैं, कंप्लीट ईयर्स निकालने हैं, इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट at 25% compound interest will be more than double of itself। सेम क्वेश्चन है, जिसमें था अमाउंट इज 2.5 टाइम्स ऑफ itself। इसका मतलब क्या है, पी को पी ले लो, अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल बोला है तो 2 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 25% है। फॉर्मूले में पुट करो डायरेक्ट, पावर टी हो जाएगा, पी से पी कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो अगर आप इसको नहीं भी कैंसिल करोगे तब भी हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो ये क्या बन जाएगा, टी लॉग 5 माइनस लॉग, यही है। ठीक है, इसका निकाल लोगे, लॉग 2 निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 20 का 0 पे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे ही लॉग 5 निकालोगे, कैसे लिखोगे, 5 को कैसे लिख सकते हो, 5.000 लिख सकते हैं ना। तो 50 निकालोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग। सेम वे में ये 40 पे निकालोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये देखिए सॉल्व किया हुआ 3.1 ईयर्स, लेकिन आपको क्या कहा गया था, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। तो लीस्ट बोले ज्यादा से ज्यादा, तो इसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स बोल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। A sum of money doubles itself at compound interest in 15 years। डबल itself इसका मतलब अगर P क्या है, P है, अमाउंट क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, कितने टाइम में, 15 ईयर्स में। इसका मतलब क्या है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो लेट करना पड़ेगा R को R%। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 8 टाइम्स। अब कितने सालों में जो मनी है वो क्या हो जाए, 8 टाइम्स। मतलब अगर पी पी हो, ए क्या हो, 8P हो, तो कितने टाइम में होगा ये सब कुछ। तो चलो करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ना, क्या, ए इज इक्वल टू पी। पहले केस में क्या है, 2P इज इक्वल टू पी 1 + R/100 पावर 15, यही आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 + R/100 की पावर 15 इज इक्वल टू, यही आ जाएगा। चलिए यहाँ से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली। जब पावर दूसरी साइड जाती है तो हमेशा 1 अपॉन में जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई। अब वो आगे क्या पूछ रहे हैं, कितने सालों में जो है वो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड केस क्या बनेगा, 8P इज इक्वल टू P 1 + R/100 पावर T। ये ले लिया मैंने, चलो P से P कैंसिल, क्या आ गया, 8 इज इक्वल टू 1 + R/100 पावर T। अभी देखिए आपने इक्वेशन नंबर 1 से इस पूरे की वैल्यू निकाली हुई है, निकाली हुई है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, यही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर T/15। जब बेसिस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती है, कंपेयर हो जाती है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 45 ईयर्स, यानी कि 45 ईयर्स में
जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल की। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला ही नहीं हुआ फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए हमने आर को आर ही लेके चले और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए आपके पास क्या है। एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट will rupees 1000 amount to rupees 1500 in 12 years at compound interest। अब आपको करना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो ध्यान में रखना है। पी क्या है आपके पास रुपीज 1000, अमाउंट क्या है आपके पास रुपीज 1500, टाइम पीरियड कितना है आपके पास 12 ईयर्स। आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूले में पुट करो 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन 12। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं है, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हम इस पूरी वैल्यू को कुछ लेट कर देंगे। तो लेट करेंगे आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 हमेशा, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंप्लीफाई हो गई, 2 जीरो इससे कैंसिल हो गई। जब ये 10 इसके पास डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 1.5, 1 प्लस आई पावर 4, यही हो गया। चलो दोनों तरफ जैसे ही लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 1.5 12 इंटू लॉग 1 प्लस आई। ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए लॉग 1.5 की वैल्यू क्या आई है, 0.1761, यही आई है। इसको 12 से डिवाइड कर लो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस आई की। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करके। अब ये कैलकुलेशन वर्क आपको ही करना है, ये आ गया। मुझे क्या करना है, इसको खाली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लॉग जब इधर जाएगा तो एंटी लॉग में जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटी लॉग ऑफ किसका, 0.0147। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, 0.01 का 4 पे फिर मीन डिफरेंस ऐड करते हैं, और पॉइंट से पहले वैल्यू कितनी है, 0, एक ऐड करते हैं। तो यानी कि एक डेसिमल, एक वैल्यू, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है। ये देखिए इसकी वैल्यू इसने कैलकुलेट की है, क्या आ गई आपके पास 1.035, ये आ गया। 1 प्लस आई की वैल्यू क्या आ गई 1.035। यहाँ से आई की वैल्यू निकालिए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.035 माइनस 1, क्या आ जाएगी 0.035 आ जाएगी। मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या था वो, आई अपॉन 100, 0.0535 अपॉन 100, यही आ जाएगा ना। देखिए यही आ जाएगा ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 3.5। ठीक है, आई की वैल्यू थी ना, सॉरी आर अपॉन 100, आई की वैल्यू थी ना, आई लेट किया था ना आर अपॉन 100, यही था ना। जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3.5%। डन, आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली becomes 25 upon 16 times of itself, यानी कि PP है, अमाउंट क्या है 25 by 16 of P in 2 years, determine the rate of interest per annum। देखो P अगर P है तो अमाउंट कितना है 25 upon 16 times of itself, 2 years हो गया। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वैल्यूज रखिए फॉर्मूले में। अगेन मैंने बोला था ना, इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको आई पुट कर, आई पुट कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा डायरेक्टली 1 प्लस आई होल पावर, यही बन जाएगा ना। इसको सिंपलेस्ट वे भी है इसको सॉल्व करने का। देखो 25/16 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है जितनी पावर टाइम की उतनी पावर में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो आप कन्वर्ट कर लेना, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या कर, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे आप, इसमें लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या आ गया 1/4 आ गया, आई आ गया। चलो आई क्या पुट किया था, आर अपॉन 100, 1/4, ये आ गया।
यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/4 मतलब 25%। डायरेक्ट है। ठीक है। अगर सेम पावर नहीं बन रही है जितनी टाइम की है लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, और अगर बन रही है तो आप डायरेक्टली लिखिए, पावर कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए देखिए क्या है। अ सम ऑफ मनी invested at compound interest amount to rupees 2200 in 1 year and to rupees 2662 in 3 years. Find the principal and rate of interest. इसका मतलब दो केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले पी को पी लेट कर लो, आर को आर परसेंट ही लेट कर लो। फर्स्ट केस में अमाउंट कितना है 2200, टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। सेकेंड केस में अमाउंट कितना है इतना है और टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स। इस केस में फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा 1 + r/100, ये आ जाएगा। इस केस में फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा 2662, पी पी ही है 1 + r/100 पावर 3। अब ध्यान रखना है सब कुछ सेम है, वैल्यू देखनी है टाइम की, जिसमें टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा होगी वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो पी से पी कैंसिल, ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगी। इसको कैंसिल करेंगे, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास बचा क्या 121/100, 1 + r/100 की पावर 2। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड देखती हूँ, क्या मैं इसको पावर 2 में ब्रेक कर सकती हूँ? यस। 11 का स्क्वायर 121 एंड 10 का स्क्वायर इज 100। इसको हम लिख सकते हैं 11/10 का square। कर लिया ना आपने इसको। चलो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा क्या, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, क्या आ जाएगा यहाँ से 1/10 आ जाएगा। ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/10, यानी कि 10% आ गया। चलो एक काम तो हो गया हमारा। अब क्या निकालना है आपको प्रिंसिपल। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से किसी एक में भी वैल्यू रख दीजिए आर की। तो मैंने सेकंड में पुट पी ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल चुके हैं, इस केस में टाइम पीरियड क्या है 1। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन यही खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।